हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने तथा अपने परिवार के आहार आयोजन के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए भोजन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बिना भोजन किए ना तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, ना जीवित रह सकते हैं और ना ही हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। हम यह भी जानते हैं कि एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। दादा दादी, नाना नानी, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग रहते हैं और उन सब की पोषण संबंधी आवश्यकता भी अलग अलग होती है। परिवार के सदस्यों की आहार की व्यवस्था करना एक गृहिणी का कार्य होता है। एक गृहिणी के लिए घर के सभी लोगों के लिए अलग अलग भोजन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि यह व्यावहारिक दृष्टि से आसान नहीं होता है। इसलिए आहार आयोजन करके ही एक गृहिणी अपने परिवार के सभी सदस्यों को समय पर उनकी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार भोजन दे सकती है। आहार आयोजन का तात्पर्य परिवार के सभी सदस्यों को उनकी शारीरिक पोषण संबंधी आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन उत्तम, संतुलित और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना है। एक गृहिणी का यह परम कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार के सभी सदस्यों को समय पर उनकी आवश्यकता के अनुसार भोजन उपलब्ध कराए। इसके लिए उसे आहार आयोजन करना पड़ता है, परंतु आहार आयोजन करने से पहले उसे कुछ बातों पर ध्यान भी रखना जरूरी होता है। जैसे परिवार के सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताएं। जैसा कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि एक परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, उन सब की पौष्टिक आवश्यकताएं अलग होती है। एक बच्चा और एक युवा, उनको एक बुजुर्ग की अपेक्षा पौष्टिक तत्व की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए जब आहार आयोजन कर रही हो गृहिणी, तो यह अवश्य ध्यान दे कि उनके आहार में वैसे भोज्य पदार्थों का समावेश अधिक से अधिक हो जिससे उन्हें प्रोटीन तथा खनिज तत्व मिल सकें। जैसे उनके आहार में मांस, मछली, अंडा, दूध, दही होना चाहिए, दाल भी होनी चाहिए। आहार आयोजन करते समय गृहिणी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसके परिवार के सदस्यों की भोजन संबंधी पसंद और नापसंद क्या क्या हैं। जैसे प्रायः बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते, परंतु उन्हें दूध देना आवश्यक होता है, तो गृहिणी को चाहिए कि उसके लिए खीर बना दे या पनीर बना दे या कस्टर्ड बना दे और उसको उसके आहार में शामिल करे। तीसरी सबसे ध्यान देने योग्य बात जो होती है वह होती है कि भोजन को सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से परोसना। अच्छा और स्वादिष्ट आहार बना लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसको सुंदर और सुरुचिपूर्ण ढंग से परोसना भी उतना ही आवश्यक होता है। क्योंकि यदि भोजन सुंदर और आकर्षक तरीके से नहीं परोसा गया तो चाहे वह भोजन कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो,
वह खाने वाले को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। इसलिए आहार आयोजन करते समय गृहिणी को इस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो ध्यान देने वाली बात है वह है पारिवारिक बजट को ध्यान में रखना। अर्थात आहार आयोजन करते समय गृहिणी को अपने परिवार के आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए और उसे यह भी ध्यान होना चाहिए कि उसे आहार के मद में या परिवार के भोजन के मद में कितना खर्च करना है और उसी के अनुसार वह अपने आहार आयोजन को तैयार करे। उसे अधिक से अधिक अपने परिवार के सदस्यों के आहार में मौसमी फल, फूल तथा साग सब्जियों का समावेश करना चाहिए, क्योंकि यह ना सिर्फ सस्ते होते हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं और ताजे एवं स्वच्छ होते हैं। इसके बाद जो ध्यान देने योग्य बात होती है वह यह कि वह आहार आयोजन करते समय यह ध्यान रखे कि भोज्य पदार्थों का उचित संयोजन होना चाहिए। संयोजन से मतलब कि आहार आयोजन में सभी भोज्य समूह के खाद्य पदार्थों का समावेश उचित मात्रा में होना चाहिए, तभी वह आहार पोषक, संतुलित और स्वादिष्ट बन सकता है। जैसे दाल, तभी वह भोजन संतुलित बन सकता है। इसके बाद जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि जरूरी नहीं है कि खाना बनाने में कुछ बचता नहीं है। खाना बनाने के बाद कुछ न कुछ भोज्य पदार्थ अवश्य ही बच जाता है। तो आहार आयोजन में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भोज्य पदार्थ बचा हुआ है उसका भी उचित तरीके से प्रयोग हो जाए। जैसे दोपहर के खाने में यदि दाल बच जाए तो रात के खाने में उस दाल को तड़का लगा दिया जाए और फिर से उसको परोस दिया जाए, या फिर उस दाल में आटा गूंथकर उसका नमकीन पराठा शाम के नाश्ते में परोस दिया जाए। इससे खाने के रूप में तो परिवर्तन होता ही है और इसके अलावे बचा हुआ भोजन का उपयोग भी हो जाता है और उसका रूप भी परिवर्तित हो जाता है। खाने वाले को भी एक ही चीज बार बार खाने को नहीं मिलती है। आहार आयोजन एक गृहिणी के लिए ही नहीं बल्कि एक परिवार के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि आहार आयोजन के द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनकी पौष्टिक आवश्यकता के अनुसार समय पर भोजन मिल जाता है। इससे न सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही संतुष्टि मिलती है बल्कि गृहिणी भी अपने अंदर खुशी एवं संतुष्टि का अनुभूति प्राप्त करती है। दूसरा जो सबसे महत्व है आहार आयोजन का वह यह कि आहार आयोजन करके यदि गृहिणी खाना बनाती है तो वह आसानी से अपने आहार में परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि उसको आहार आयोजन के कारण उसको यह पता होता है कि उसने कौन सा खाना बनाया था या कौन सी सब्जी सुबह बनाई थी, कौन सी सब्जी दोपहर बनाई थी और किस सब्जी को फिर से रात के खाने में शामिल नहीं करना है। तीसरा जो महत्व है वह यह है कि आहार आयोजन करके गृहिणी को अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों की भोजन संबंधी
पसंद